अंधेरी हवेली का राज। रात का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मनीष और उसके दोस्त जंगल के पास वाली पुरानी हवेली में घुसने का साहस कर रहे थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन गांव वालों ने कभी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे हवेली में घुसे, ठंडी हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक अजीब सा गंध आई। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली के विशाल दरवाजे अपने आप ही चमराते हुए बंद हो गए। मनीष ने डरते हुए एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि किसी की आंखें उस पर टिकी है। अचानक ही एक कमरे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने आवाज़ की तरफ देखा तो एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक जोरदार चीख गूंजी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस चीख के साथ ही उन्हें लगा कि कमरे की छत पर कोई अजीब सी आकृति हिल रही है। मनीष और उसके दोस्तों के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उनके कदम वापस जाने के बजाय उस आवाज़ की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे दूसरे कमरे में पहुंचे, उन्हें देखा कि एक बूढ़ा आदमी किसी ताबूत के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी आवाज़ सुनकर मनीष और उसके दोस्त कांप उठे। तभी हवेली में सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। उनकी आवाज़ में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। डर के मारे मनीष और उसके दोस्त दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे सभी बंद हो गए थे। हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। हर कोने से आवाज़ें आ रही थी, भाग नहीं सकते। ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह है। मनीष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। वे भागते हुए बाहर निकले और कभी मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन हवेली के सामने मनीष के दोस्त के जूते और उनके कपड़े के टुकड़े पड़े मिले। लोग कहते हैं कि हवेली में जो घुसता है वह वहीं का होकर रह जाता है। मनीष ने इस घटना के बाद से कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया, लेकिन रातों में उसे अब भी वही आवाज़ें सुनाई देती है, तुम्हें तो आना ही होगा वापस।